अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे पाकिस्तान में नए आने वाले सेटअप के हवाले से। असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती जा रही हैं और कौमी असम्बली तहलील होने को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। पीटीआई में क्या खिचड़ी पक रही है उस पर बात होगी। निगरान वजीर आज़म कौन होगा, किसका नाम जेरे गर्दिश है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास हुआ जिसमें अदालती फैसले की रूह से, जिसके तहत इमरान खान साहब को 3 साल पहले ही सजा हो चुकी है और वो इस वक्त जेल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है और उनकी नशिस्त कौमी असम्बली की वो भी खाली करार दे दी गई है। यानी कि अगर इमरान खान साहब को आला अदलिया की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो वो ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही वो पार्टी ओहदा भी मुस्तकबिल में रख सकेंगे। इसके साथ साथ उनको अपनी सजा भी भुगतना पड़ेगी। अब देखना यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामला कौन चलाता है। यह खबर है कि शायद शाह महमूद कुरैशी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बावसूख का कहना है कि इमरान खान साहब ने उनसे हाथ उठा लिए। इमरान खान साहब को यह शक है कि शायद शाह महमूद कुरैशी दोनों तरफ जो है वो खेल रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी, राब्ते हुए थे और उसी की मंशा के मुताबिक मुलाकात जो है वो फवाद चौधरी ने भी की थी, इमरान इस्माइल ने भी की थी उनके साथ, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई और वो दोबारा जेल नहीं गए। तो ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी का कुर्रा जो है उनके नाम नहीं निकलेगा, इमरान खान साहब किसी और पे हाथ रखेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी पर इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा वो तो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब की नाअहली के बाद मुश्किलात पार्टी के लिए बड़ी हैं, लेकिन वोटर जो है वो अपनी जगह मौजूद है क्योंकि 2-3 रोज कबल पिशावर में जो एक रिजल्ट आया बल्दियाती इलेक्शन का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया गया है। किस हद तक मुस्तकबिल में ये जमात अपने आप का वजूद जो है वो बरकरार रख सकती है, ये मुस्तकबिल के हालात बताएंगे। कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है। 9 अगस्त की रात को वजीर आज़म ऐलान कर चुके हैं और साथ ही हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। नए निगरान वजीर आज़म का इंतखाब होना है। अपोजिशन लीडर ने 3 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, वज़ीर आज़म भी मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि डॉक्टर इशरतुल आबाद और हफीज शेख वो फेवरेट हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन हतमी फैसला जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ही करेंगे, बल्कि इससे भी बालातर जो कुव्वतें हैं शायद वो फैसला करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं, वो तकाजा करते हैं कि ये कंटिन्यूटी जो है वो जारी रहे, बिलखसूस मुआशी मैदान में, और उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान की मीशत को संभाला देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है बिलखसूस आर्मी चीफ का वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उनके किरदार की वजह से पाकिस्तान मीशत के बुरहान से निकलकर अब किसी दुरुस्त सिमत जो है वो चल पड़ा है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई मीशतदान ही आके निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालेगा ताकि ये कंटिन्यूटी जो है वो जारी रहे। 2 दिन की बात है, इस हवाले से अपनी फैसला सामने आ जाएगा। मुख्तलिफ नाम मार्केट में तेरे गर्दिश हैं, लेकिन कोई फतमी और फैसला कुन नाम जो है अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ जो है वो सूरत-ए-हाल बिल्कुल अजीब व गरीब होती चली जा रही है, क्योंकि अब इंतखाबात फिल वक्त नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात के लिए 6 महीने जो है वो मजीद चाहिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बनिया भी करनी है और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए वक्त भी दरकार होगा। बहरहाल अब मौजूदा हुकूमत जो है वो जा रही है, इसका वक्त जो है वो अपने खत्म होने के करीब है। तो अब जो निगरान सेटअप आएगा उसमें क्या सूरत हाल होगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा या नहीं, ये थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 8 और 9 अगस्त के बाद सूरत हाल पीटीआई के लिए मजीद खुशगवार या खुशकुन नजर नहीं आ रही। तमाम तर नजरें इस वक्त निगरान वजीर आजम पर हैं कि कौन निगरान वजीर आजम आता है, और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इंतहाई अहम बात कर ली है आसिफ अली जरदारी के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से कि उनकी सियासत जो है वो मजीद हमें 30 साल पीछे लेके जाना चाहती है।
بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان اہمیت کا حامل ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ماضی کی جو سیاسی ماجرائی وہ دوبارہ شروع، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اور مریم کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں۔ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بیان دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ کیا یہ اس بیان کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ وہ آصف علی زرداری کی سیاست سے اب لا تعلقی اظہار کر رہے ہیں تو بجا ہوگا، لیکن آصف علی زرداری کے سے ہٹ کے بلاول بھٹو کی زرداری کی سیاست بھی شاید کچھ نہ ہو۔ بہرحال اس بیان کے پس منظر میں بہت کچھ چیزیں ہیں، وہ جو آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ یہ موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ اگلے انتخابات میں مل کر جائے گا، کیونکہ اس کو ابھی تک معلوم ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس حکمراں اتحاد کی تمام جماعتوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔